अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में दिवाकर अहमदाबाद में पाखी से मिलने का फैसला करता है। अनुपमा पाखी को एक आदमी के साथ देखती है और सोचती है कि वह कौन है। इससे पहले कि अनुपमा दिवाकर को ठीक से देख पाती, वह चला जाता है। अनुपमा पाखी से देर रात लौटने के बारे में पूछती है और पूछती है कि ईशानी उससे क्या सीखेगी। पाखी अनुपमा से कहती है कि उसका मूड खराब न करे, क्योंकि वह अभी अभी एक रियूनियन से लौटी है। वह अनुपमा को उसकी उम्र में देर रात तक न जागने की भी सलाह देती है। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि पाखी को क्या हो गया है। अनुपमा प्रेरणा से तेजी से काटने के लिए कहती है और उसकी काटने की स्किल से इम्प्रेस हो जाती है। प्रेमा प्रेम को बताती है कि वह अनुपमा की मदद से अपना रेस्टोरेंट खोलने का प्लान बना रही है और प्रेम को भी अपने साथ शामिल होने का ऑफर देती है। प्रेम कहता है कि उसे मुंबई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्रेरणा सजेस्ट करती है कि वे इसे अहमदाबाद में खोल सकते हैं। राही हैरानी से रिएक्ट करती है, जबकि प्रेम शॉक हो जाता है। भारती की रस्म के बाद रजनी अनुपमा और सभी को अपने घर बुलाती है। प्रेरणा रजनी को नकली कहती है और जाने से मना कर देती है। अनुपमा प्रेरणा से कहती है कि वह रजनी के साथ बुरा बर्ताव न करे, कम से कम उसके सामने तो नहीं। उसे यह भी लगता है कि प्रेरणा उसे इनडायरेक्टली किसी बात के बारे में वार्निंग दे रही है। अनुपमा रजनी को भरोसा दिलाती है कि वह प्रेरणा के साथ उसके घर आएगी, जिससे रजनी को राहत मिलती है, क्योंकि अनुपमा को अभी भी कुछ नहीं पता। बिल्डर राजेंद्र से मिलता है और वह उसे जल्द ही काम शुरू करने के लिए कहती है। उसे उनकी पार्टनरशिप डील की याद दिलाती है। इस बीच राही प्रेरणा को तस्वीरें लेने में मदद करती है। प्रेमा राही से पूछती है कि क्या उसके आने के बाद वह इनसिक्योर महसूस करती है। राही प्रेरणा से रजनी के लिए उसकी नापसंदगी के बारे में पूछती है। प्रेरणा मानती है कि वह रजनी से नफरत करती है और उसके डबल स्टैंडर्ड को नापसंद करती है। वह राही को भरोसा दिलाती है कि अब उसके मन में प्रेम के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और उसे सलाह देती है कि वह प्रेम पर कभी शक न करे, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता है। प्रेरणा कहती है कि उसे अपनी जिंदगी में अपने पिता के अलावा कभी प्यार नहीं मिला। वह आग उसे इरिटेट करता है और रजनी को सिर्फ अपनी कुर्सी पसंद है। प्रेरणा राही को चेतावनी देती है कि वह अनुपमा को रजनी से सावधान रहने के लिए कहे, क्योंकि रजनी सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों से दोस्ती करती है। राही को एहसास होता है कि रजनी के बारे में उसका अंदाज़ा सही था और वह अनुपमा को चेतावनी देने के लिए सबूत इकट्ठा करने का फैसला करती है। राही अनुपमा से कहती है कि उसे जाना होगा। प्रेरणा अनुपमा को बताती है कि उसने मसाले पीस दिए हैं और प्यार की बातें करती है। अनुपमा राही और प्रेमा से तेजी से काम करने के लिए कहती है, क्योंकि भारती रजनी और वरुण के साथ आ रही है। रजनी पराग से बात करती है, जो पूछता है कि अनुपमा को एनओसी कैसे मिला। रजनी जवाब देती है कि चावड़ी में रहने वाले लोग आंख बंद करके अनुपमा के पीछे पाइड पाइपर की तरह चलते हैं। पराग अनुपमा को फ़ोन करने का फैसला करता है, लेकिन रजनी उसे तोड़फोड़ का काम शुरू होने के बाद ही ऐसा करने के लिए कहती है। पराग रजनी से कुछ छिपाने के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज कर देती है। रजनी वरुण से कुछ करने और प्रेरणा को घर लाने के लिए कहती है,
इससे पहले कि वह अनुपमा को सच बताए। पराग, ख्याति और वसुंधरा को बताता है कि अनुपमा अप्रत्यक्ष रूप से चौल प्रोजेक्ट में उसकी मदद कर रही है। वह उसे प्रार्थना के बेबी शावर में बुलाने का सुझाव देता है। वसुंधरा को चिंता होती है कि बुलाने के बावजूद शाह परिवार नहीं आ रहा है। अनुपमा भारती, रजनी और वरुण का स्वागत करती है। प्रीत भारती को चिढ़ाता है, जबकि भारती रजनी को लेकर परेशान दिखती है। प्रेरणा रजनी को ताना मारती है। राही रजनी के फोन पर एक बिल्डर का कॉल देखती है और उसे शक होता है। इस बीच ख्याति अनुपमा और शाह परिवार को प्रार्थना के बेबी शावर में बुलाती है और पराग की मदद करने के लिए अनुपमा को धन्यवाद देती है। अनुपमा कंफ्यूज हो जाती है, जबकि पराग और रजनी बेचैन हो जाते हैं। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। अंश अनुपमा का स्वागत करता है। अनुपमा दिवाकर की बाद में हत्या कर दी गई, भले ही वह कभी किसी और से प्यार करती थी। वह बताती है कि उसका बेटा पॉलिटिक्स में आना चाहता है और उसकी बेटी विदेश में पढ़ती है। उसकी मुश्किलें सुनकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है। फिर रजनी अनुपमा से मुंबई तक के अपने सफ़र के बारे में बताने के लिए कहता है। सुनने के बाद रजनी मानती है कि अनुपमा का रास्ता कितना मुश्किल रहा है और कहती है कि वह हमेशा उस पर भरोसा कर सकती है। अनुपमा रजनी से चौल में रहने वालों की मदद करने के लिए कहने के बारे में सोचने लगती है। कोठारी हवेली में अनिल राजा से उसके बढ़ते खर्चों के बारे में पूछता है। वसुंधरा और मीता भी उससे भिड़ जाती है। खुद को फंसा हुआ महसूस करते हुए राजा भड़क जाता है और कहता है कि कोठारी परिवार में उसके अलावा सभी को आज़ादी है और अब वह जो चाहेगा वही करेगा। प्रेम और राही देखते हैं कि राजा परी के साथ समय बिताते समय ज़्यादा खुश लगता था, लेकिन वसुंधरा और पराग जानबूझकर उसके बारे में बात करने से बचते हैं। बाद में माही राही से सबके लिए चाय और गौतम के लिए अदरक का पानी बनाने के लिए कहती है। राही उसे सख्ती से खुद बनाने के लिए कहती है। माही राही का अनपढ़ होने का मजाक उड़ाती है, जिससे तीखी बहस हो जाती है। ख्याति राही का साथ देती है। वसुंधरा राही को ताना मारती है और उसे माही जैसा बनने की सलाह देती है। राही गुस्से में जवाब देती है कि वह माही जैसा बनने के बजाय मरना पसंद करेगी। माही उसे लूज़र कहती है, जिससे राही हिम्मत से कहती है कि एक दिन वह घर और बिजनेस पर राज करेगी। माही चिढ़ जाती है और बोल नहीं पाती। दूसरी तरफ परी अपने डिज़ाइन निलोफर को दिखाती है। मदद करने का नाटक करते हुए निलोफर उसे बहकाता है और डिज़ाइन ले लेता है, यह कहते हुए कि वह उन्हें अपनी टीम को दिखाएगी। मासूमियत से उस पर विश्वास करते हुए परी उसे डिज़ाइन लेने देती है। इस बीच अनुपमा रजनी से सरिता से बात करने के लिए कहती है, ताकि वह डांस रानियों के पास वापस जा सके। लेकिन जब सरिता आती है तो वह गुस्से में अनुपमा से भिड़ जाती है और उस पर रजनी से उसके बारे में शिकायत करने का आरोप लगाती है। फिर सरिता सीधे रजनी से चौल रीडेवलपमेंट प्लान के बारे में सवाल कर। अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है।
वह प्रीत और डांस रानियों को बताती है। प्रीत कहती है कि चूंकि शूट कैंसिल हो गया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि मुकेश अनुपमा पर इल्जाम कैसे लगा सकता है। वह जोर देकर कहती है कि कुछ कन्फ्यूजन है। भारती अनुपमा का साथ देती है। माही राही को पढ़ते हुए देखती है। वह ख्याति से पूछती है कि क्या वह उससे नाराज है। माही कहती है कि वह गौतम के लिए हल्दी वाला दूध बना रही है। जब माही को कॉल आता है तो वह ख्याति से दूध चेक करने के लिए कहती है। प्रार्थना फिर ख्याति को कॉल करती है तो वह राही से उसे चेक करने के लिए कहती है। राही इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं सुन पाती है और किचन से भी चली जाती है। अनीश लीला को बताता है कि उसने बॉक्स और सैंपल सही जगह पर पहुंचा दिए हैं। लीला अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक्साइटेड है और शाह उसका साथ देते हैं। इस बीच गौतम अंश और लीला का बिजनेस बर्बाद करने का प्लान बनाता है। किचन में दूध जल जाता है और माही ख्याति को दोषी ठहराती है। राही और ख्याति चौंक जाते हैं। ख्याति कहती है कि प्रार्थना ने उसे बुलाया था। वसुंधरा कहती है कि ख्याति घर पर ध्यान नहीं दे रही है और माही का साथ देती है। राही इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। माही राही को डांटती है। राही उससे कहती है कि इस बात को मुद्दा न बनाए। माही कहती है कि राही की वजह से घर में आग लग सकती थी। राही कहती है कि वह अपनी पढ़ाई और किचन का काम दोनों संभाल सकती है। माही कहती है कि वह एक भी ठीक से नहीं संभाल सकती। वसुंधरा राही और ख्याति दोनों को चेतावनी देती है। अनुपमा इल्जाम को लेकर परेशान है। उसे पक्का लगता है कि कुछ गलत नहीं हुआ। इस बीच प्रेम राही से उसकी पहली क्लास के बारे में पूछता है। राही उसे वसुंधरा के दोस्तों के परेशान करने के बारे में बताता है। प्रेम वसुंधरा से बात करने का फैसला करता है। वसुंधरा कहती है कि वह भी उससे बात करना चाहती है। वह राही को ताना मारती है, कहती है कि प्रेम को भड़काने से पहले वह कम से कम उसे एक गिलास पानी तो दे सकती थी। प्रेम उससे सीधे बात करने के लिए कहता है, लेकिन वसुंधरा कहती है कि वह उससे सवाल करने के लिए काफी बड़ा नहीं है। वह के सालों से क्रिकेट खेलते आए हैं और कई बार देश का नाम रोशन किया है और अब औरतें भी वही कर रही है। अनुपमा आगे कहती है कि औरतें सबको गर्व महसूस करा रही है। एक लड़की कहती है कि अनीता, रीता, दीपा, अनुपमा, सरिता, भारती और प्रीत ने भी अपने समाज का नाम रोशन किया है।
अनुपमा लड़कियों और औरतों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए बढ़ावा देने पर एक मोटिवेशनल स्पीच देती है और कहती है कि असली बदलाव में समय लगता है। प्रीत अनुपमा के साथ गेम में शामिल होती है और उसे खेलने के लिए कहती है। अनुपमा पूछती है कि बॉलिंग कौन करेगा। सरिता रजनी का स्वागत करती है। अनुपमा उसे देखकर चौंक जाती है। रजनी को जूते पहने देखकर अनुपमा कहती है कि जब औरतों को काम होता है तो वे जूते पहनती है। रजनी अनुपमा को देखती है और एक कमेंट करती है। अनुपमा क्रिकेट खेलती है और पूरी चौल को इम्प्रेस करती है। रजनी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ लीला अंश से कहती है कि अगर उसे काम नहीं मिल रहा है तो वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करे। अंश पूछता है कि उसका क्या मतलब है। लीला शाह परिवार से अपनी हर्बल कंपनी ली शोज शुरू करने के अपने प्लान पर बात करती है। वह अंश को अपना पार्टनर बनने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। लीला हैरान रह जाती है। बाद में अंश कड़ी मेहनत करने और ली शो कंपनी चलाने में मदद करने का फैसला करता है। लीला शाह परिवार से मदद मांगती है। अंश उसे गले लगा लेता है। राही स्कूल के अपने पहले दिन भगवान से प्रार्थना करती है। वसुंधरा कहती है कि इस उम्र में राही को यह तय करना चाहिए कि वह काम करना चाहती है या पढ़ाई, यह पूछते हुए कि वह सब कुछ अकेले क्यों कर रही है। राही वसुंधरा की मदद करने का फैसला करती है। उसे मैनिपुलेट करते हुए वसुंधरा इनडायरेक्टली राही को स्कूल जाने से रोकती है और उसे अपने दोस्तों के लिए खाना बनाने के लिए कहती है। चौल में वापस रजनी लोगों की तारीफ करती है और कहती है कि वे परिवार की तरह है। हर कोई अनुपमा की तारीफ करता है। रजनी कहती है कि अब हर कोई अनुपमा को पहचान रहा है, लेकिन वह उसे बचपन से जानती है। अनुपमा पूछती है कि क्या वह सच में उसे जानती है। फिर रजनी बताती है कि वह अनुपमा की क्लासमेट थी। अनुपमा उसे पहचान लेती है और दोनों फिर से है कि वह बदल गया है, चाहे राही माने या न माने। राही कहती है कि वह किसी को अंश और लीला की इमेज खराब करने की कोशिश करने से रोकेगी। वसुंधरा गौतम का सपोर्ट करती है
और कहती है कि अंश धोखेबाज है। राही कहती है कि गौतम सबको मैनिपुलेट कर रहा है। पराग राही से कहता है कि अंश की गलती के लिए गौतम पर इल्ज़ाम न लगाए। वह कहता है कि अगर प्रार्थना को कुछ हुआ तो वह अंश को नहीं छोड़ेगा। हसमुख को लीला और अंश की चिंता होती है। वह कहता है कि कोई उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। किंजल, पाखी और परितोष उसे दिलासा देते हैं। हसमुख अनुपमा से बात छिपाने का फैसला करता है। परितोष को शक है कि कोठारियों ने अंश और लीला के खिलाफ साजिश रची है। किंजल परितोष से बदला लेने के बारे में सोचना बंद करने और अर्श और लीला की जमानत पर ध्यान देने के लिए कहती है। हसमुख उनके लिए रोता है। अनुपमा रजनी से पूछती